J means 23 January 2026 evening shift question. The system of linear equations x plus y plus z equal to 6, 2x plus 5y minus az equal to 36 and x plus 2y plus 3z equal to b हैज। तो हमें यहाँ पर a एंड b की डिफरेंट वैल्यूज के लिए चेक करना है कि किस केस में हमारे पास इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे और किस केस में इसके यूनिक सॉल्यूशन होंगे। ये क्वेश्चन आंसर ऑप्शन बेस्ड हैं। यदि आप जेई एडवांस 22, 23, 21 देखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चन वहां पर मैट्रिक्स मैच में अपीयर हुए हैं। बस ये जस्ट वहीं का एक मॉडिफाइड केस है, थोड़ा लेंथी है, कैलकुलेटिव है बट इजी। चलो मैं सॉल्यूशन डिस्कस करता हूं। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मैं क्रैमर्स रूल यूज करूंगा। उसके लिए पहले हम डेल्टा कैलकुलेट करते हैं। डेल्टा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई जेड का मैट्रिक्स बनेगा, डिटर्मिनेंट बनेगा 1 1 1 2 5 a 1 2 3। जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे 1 के साथ, 15 माइनस 2a माइनस 1 के साथ 6 माइनस a एंड प्लस 1 के साथ 4 माइनस 5, 15 माइनस 2a माइनस 6 प्लस a एंड माइनस 1। 15 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट बिकम्स 8 माइनस a। तो डेल्टा इज 8 माइनस a। नाउ डेल्टा 1, इसमें हम जो c1 है 1 to 1 इसको रिप्लेस करेंगे कांस्टेंट टर्म 636b, 636b देन 152 1a3। तो जब इसको एक्सपेंड करेंगे हम लोग 6 के साथ 15 माइनस 2a माइनस 1 के साथ 108 माइनस ab एंड प्लस 1 के साथ 72 माइनस 5b। अब ये देखिए बना 90 माइनस 12a माइनस 108 प्लस ab प्लस 72 माइनस 5b। तो 90 एंड 162 में से 108 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 54 प्लस ab माइनस 12a माइनस 5b। ये वैल्यू हमारे पास हो गई डेल्टा 1 की। नाउ डेल्टा 2 में कोफिशिएंट ऑफ x सेम आएंगे, बट कोफिशिएंट ऑफ y में हम लोग कांस्टेंट वैल्यूज पुट करेंगे, कांस्टेंट टर्म्स 636b एंड कोफिशिएंट ऑफ z हमारे पास फिर सेम आएंगे। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं 1 के साथ 36, दिस इज b, सॉरी 36b माइनस ab, सॉरी दिस वैल्यू इज 3, दिस इज 1a3। तो ये बनेगा 108, 1 के साथ 108 माइनस ab एंड माइनस 6 के साथ 6 माइनस a एंड प्लस 1 के साथ 2b माइनस 36। अब ये वैल्यू बनी 108 माइनस ab माइनस 36 प्लस 6a प्लस 2b माइनस 36। जब 72 सब्ट्रैक्ट करेंगे 108 में से तो ये बनेगा 36 प्लस 6a प्लस 2b एंड माइनस ab। ये डेल्टा 2 आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड डेल्टा 3। यहां पर x के कोफिशिएंट इंटैक्ट रहेंगे 1 to 1, y के कोफिशिएंट भी 1 5 2 सेम रहेंगे और जो z के कोफिशिएंट हैं वहां पर कांस्टेंट टर्म्स आ जाएंगी 636b। तो यहां पर डेल्टा 3 बना 1 के साथ 5b माइनस 72 माइनस 1 के साथ 2b माइनस 36 एंड प्लस 6 के साथ 4 माइनस 5। तो हमारे पास ये वैल्यू बनी 5b माइनस 72
-2b + 36 एंड -6। तो ये वैल्यू हमारे पास बनेगी 72। 78 में से 36 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -42 एंड +3b। जब हम यहां से 3 कॉमन ले लेंगे, b -14, डेल्टा 3 इज b -14। अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, डेल्टा आया था a 8 - a, डेल्टा 1 आया 54 + ab -12a -5b, डेल्टा 2 आया 36 + 6a + 2b -ab एंड डेल्टा 3 आया b -14। अब देखिए यदि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 सारे जीरो हो जाए तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए यदि हम a की वैल्यू 8 एंड b की वैल्यू 14 ट्राई करें तो ये दो तो जीरो हो ही गए। a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 14 देखो यहां पर पुट करेंगे तो ये क्या बनेगा, डेल्टा 1। डेल्टा 1 हमारे पास बना 54 + 14 8 × 112 -12 × 8 96 और 5 × 14 70। देखिए इन दोनों का सम क्या बना, 166 और यहां भी 166, ये जीरो हो गया। ऐसे ही जब वैल्यू यहां पर पुट करेंगे तब भी हमारे पास डेल्टा 2 जीरो हो जाएगा। तो a की वैल्यू 8 एंड b की वैल्यू 14 पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 और डेल्टा सभी जीरो हो जाएंगे। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशन फॉर a = 8 एंड b = 14। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इन्फिनिटली मैनी सॉल्यूशंस फॉर a = 8 एंड b = 14। आंसर ऑप्शन हम यहां पर मार्क करेंगे बी। ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ये इजी बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। यहां पर हमें कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, प्रॉपर्टी को ध्यान से समझना है और बेहतर है कि क्रैमर्स रूल को आप ठीक से समझ लें। क्रैमर रूल से क्वेश्चन काफ़ी आसानी से हो जाते हैं। यदि यहाँ पर आप मैट्रिक्स मेथड से जाओगे तो आप कैलकुलेशन में फंस जाओगे। मेरा सजेशन है कि आप ऐसे क्वेश्चन जो 8, 10, 12 स्टेप्स के हैं और लीनियर इक्वेशंस के ऐसे क्वेश्चन, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, जहाँ पर एक से ज़्यादा वेरिएबल इन्वॉल्व हैं, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लें तो आप लोग यहाँ पर इजीली स्कोर कर लोगे मेंस में और एडवांस में। कैलकुलेशन टेम्परामेंट डेवलप करना है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। हैप्पी लर्निंग विद अस।